अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आप जैसा कि पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो, बिहार उर्दू सहायक अनुवादक भर्ती 2025। बिल्कुल बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, लेकिन उर्दू के हुए जितने भी आप सभी विद्यार्थी हैं वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, वीडियो पूरा आप एंड तक देखना ये वाला। ओके। इस वीडियो के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले बात करें इसमें पद कितने हैं, तो इसमें 3300 प्लस पद है ना, लगभग 3306 के आसपास। हम इसमें बात करेंगे कौन कौन जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस व परीक्षा पैटर्न क्या होता है, यानी कि इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो आप 12th लेवल में पढ़ते हो, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, वही आपका सिलेबस है इसके अंदर। परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ी डाउट की बात यह है, और फॉर्म इसका कब शुरू होगा, और सबसे मेन बात इसकी सैलरी कितनी होती है ना, क्या इसका लेवल पे होता है, और तैयारी आपको कैसे करनी है। मेन बात यही है कि तैयारी सिलेक्शन के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिल की गहराई से वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ताकि आपको इसी के रिलेटेड हम ऑनलाइन क्लासेस भी इस यूट्यूब चैनल में निःशुल्क लगाएंगे, तो वो भी आप फायदा उठा सकते हो। देखते हैं, चलते हैं सीधा, है ना। मेरा तारुफ करा देता हूँ, मैं मुख्तियार अशरफ, जो मेरे एमए कर रखी है उर्दू के अंदर, है ना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भर्ती का नाम क्या है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्ती का नाम क्या है। एक मिनट रुकिए। भर्ती का नाम है बिहार एसएससी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर भर्ती। देखिए, जहां आप जाओगे तो मंत्रालय, है ना, इनमें आपका जो है थाने, इनके अंदर आपकी जो है पोस्टिंग होगी। बताऊंगा पूरा आपको, है ना। बात करते हैं पद का नाम क्या रहेगा, सहायक उर्दू अनुवादक, है ना। सहायक को बोलते हैं असिस्टेंट उर्दू, आप अनुवादक को बोलते हैं ट्रांसलेटर। यानी कि हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ है आपको उसको उर्दू में करना है, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है तो उसको उर्दू में करना है, अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में करना है ना, या फिर इंग्लिश में करना है। बात करें टोटल पद जो है सीएम ने मंजूरी यहाँ पे बोला है, वो बोला है 3306, यानी कि बहुत ही बड़ी भर्ती यहाँ पे है इसके अंदर। इससे पहले भर्ती आई थी 2019 में, जिसमें लगभग 1500 के आसपास पद थे, है ना। और इस बार जो पद है कितने हैं, लगभग 3306, जो कि उर्दू के लिए बहुत अच्छे पद हैं। इतनी बड़ी भर्ती आपने पहले देखी नहीं होगी, है ना। जो अच्छी भर्ती और बहुत ही, आपको ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं, आपको बताऊंगा, है ना। नियुक्ति निकाय आप देख पा रहे हो, मंत्रिमंडल के अंदर है, सचिवालय के अंदर है ना, जो भी उर्दू निदेशालय है उसके अंदर है, पुलिस थानों के अंदर है। तो देखिए, जहां जहां बड़े पद यहाँ पे रखे जाते हैं, वहां वहां आपकी भर्ती आएगी, वहां आप बैठोगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए, है ना। जो मेरे भाई ग्रेजुएट किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उर्दू के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 12th वाले भी चलेंगे इसके अंदर, आगे योग्यता बताऊंगा मैं आपको, है ना। आयोग कौन सा है इसके अंदर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीएसएससी, है ना। तो बीएसएससी की वैकेंसी है, बहुत अच्छी है ना। बहुत सारे डाउट कह रहे थे कि बाहरी राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, वो भी आगे बताऊंगा आपको, है ना। बात करते हैं इसकी सैलरी। सबसे बड़ी डिमांड तो यही होती है, सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अंदर लेवल 5 का वेतन रहेगा, जहां आप देख पा रहे हो 40,000 से 45,000 प्रति माह एक मंथ की अनुमानित है। देखिए, ये जो मैं डाटा लेके आया हूँ 2019 वैकेंसी के अंदर लेके आया हूँ, अभी जो है इसकी सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, लगभग 60,000 तक की जा रही है, 60,000 तक। तो अगर 50,000 भी होती है, मानते हैं, है ना, एस्टिमेटेड, तो भी बहुत अच्छी है। 50,000 भी आज के टाइम पे इस भर्ती के लिए बहुत अच्छा है। आवेदन मोड आपका ऑनलाइन है ना। कार्य क्षेत्र संपूर्ण बिहार, मतलब जो आप कार्य करोगे वो पूरे बिहार के अंदर आपको कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पर, बहुत ही अच्छी आप सभी के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं जो रिक्त पद है, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं। जो आपके रिक्त पद है उसका स्थान, बिहार एसएससी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर भर्ती 2025, है ना। इन पदों पर नियुक्ति राज्य के जिला, अनुमंडल, प्रखंड और राज्य स्तरीय विभागीय कार्यालयों में की जाएगी। इससे ना सिर्फ भाषा के जानकार अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रशासन में भाषाई संतुलन भी स्थापित होगा। ठीक है, ये आपका जो है, मतलब बिहार के अंदर अब सेकंड लैंग्वेज उर्दू मानी जाती है, तो उसके लिए एक अच्छा है कि भाई पूरा बिहार के अंदर इस प्रकार की वैकेंसी होगी, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। अब बात करते हैं योग्यता मापदंड, जो आपका है मानदंड जिसे बोलते हो, क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए, इस पद के लिए आपको आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को इन योग्यता को पूरा करना होगा। जैसे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू विषय में न्यूनतम 100 अंकों के साथ 12वीं इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भाई 100 में से 100 नंबर लाने आपको, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा।
जो ये कह रहा है कि आपके 12th में उर्दू होनी चाहिए, है ना, और वो पेपर जो है उर्दू का 100 नंबर का होना चाहिए। इतना ही कह रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। अगर आपका 12th में उर्दू ले रखी है और 100 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है निश्चित होकर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नहीं, 100 नंबर मतलब 100 नंबर पेपर होना चाहिए, 100 नंबर आपके आने नहीं चाहिए। अगर आपके नंबर 20 नंबर है, 30 नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर 100 नंबर का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो इंटर वाले विद्यार्थी हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे, ओनली 12th क्लास के विद्यार्थी पात्र होंगे। अभी जो है मतलब बहुत सारे बोर्ड के अंदर 100 नंबर का पेपर नहीं होता, तो ऐसे में जो है मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन इसमें योग्यता 12th से ज्यादा नहीं बदलेगी। 12th अगर आपकी उर्दू से की हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है ये काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की डिटेल्स की ओर बढ़ते हैं। जो आगे की डिटेल्स है वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, इसकी जो आयु सीमा है ना, बहुत सारे जो है आप भी एज क्राइटेरिया को पार नहीं करते होंगे, फिर पार करते होंगे, तो ऐसे में जो है इसकी आयु सीमा जो है 1 अगस्त 2025 के अनुसार जो है यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है इस प्रकार से होगी। बात करते हैं सामान्य पुरुष के लिए। सामान्य पुरुष के लिए जो इसकी आयु है वो अब 18 से 37 साल। आयु भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो, जनरल, ओबीसी या फिर SC ST, तो आपकी पुरुष के अंदर आपकी जो है आयु इसके अंदर है। सामान्य महिला की आप देख पा रहे हो 18 से 40 है, और ओबीसी EBC के लिए 18 से 40 है, और SC ST के लिए यहाँ पे 2 वर्ष की छूट है 18 से 42। तो बहुत ही अच्छा मौका आप सभी के लिए है ना। हाँ, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इसके बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए मैं डेडिकेट वीडियो लाऊंगा। आपको जो भी कमेंट है उस कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो स्पेशल बना दूंगा, या फिर आप मुझे अपने हेल्पलाइन नंबर भी है वो बताऊंगा आगे मैं आपको। हाँ, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं। तो देखिए, अगर आप देखिए लिखा बाहरी राज्य से भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या फिर EBC में आते हैं, तो आपकी जो फीस है वो कितनी रहेगी। फीस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी कोई बात नहीं, जब आपको 50,000 रुपये मिल रहे तो इतनी फीस तो भर सकते हो ना। 750 रुपये आपकी जो है फीस रहेगी। बात करते हैं SC ST दिव्यांग के लिए छूट रखी गई है, मात्र 200 रुपये फीस रहेगी आपकी। बाकी आगे बात करें महिला उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार की बात करें, महिला उम्मीदवार की बात करें तो 200 रुपये जो फीस है वो रखी गई है। महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। बात करें यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण, बिल्कुल महिला के लिए जो देखिए महिला उम्मीदवार केवल बिहारी निवासी के लिए वो 200 रुपये फीस है। अगर आप बाहरी राज्य से हो तो आपकी जो है फीस बढ़ी जाए, इतनी नहीं होगी, वो आप जनरल में काउंट होंगे, है ना, जो कि 750 रुपये है ना। बाहरी राज्य सब जो है जनरल में काउंट होंगे। मैंने लिखा महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, तो जो फीमेल्स जो मेरी बहनें हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है ना। उनको जो है 35% जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई है। लगभग जो यहाँ पे कितने पद आएंगे, 3306 पद आएंगे, जिसमें से जो है यहाँ पे 35% जो सीटें हैं वो यहाँ पे लगभग महिलाओं के लिए है। ओके, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यही मेन है, ये तो आपने देख लिया, ये जनरल चीज है। मेन है इसका सिलेबस, और सिलेबस आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने अच्छी तरीके से नहीं समझाया होगा। मैं आपको इस पर डिटेल से, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको थोड़ा आराम से बारीकी से समझना है, ठीक है। देखिए, बात करते हैं इसमें 2 पेपर होंगे। एक तो होगा PT, जिसे आप बोलते हो प्री लेवल का जो टेस्ट होता है उसे बोलते हो आप PT, प्री टेस्ट। और उसके बाद में इसका होगा मेंस, इसके बाद में इसका होगा मेंस, जो मुख्य परीक्षा होगी, है ना। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, इसकी मुख्य परीक्षा है। देखिए, मुख्य परीक्षा तभी होगी जब आपके इसके आवेदन 40,000 हो। मिनिमम से मिनिमम 40,000 आवेदन होने जरूरी है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें 40,000 पद नहीं होते। राजस्थान में भी 1-2 वैकेंसी ऐसी थी, यूपी में भी ऐसी वैकेंसी थी। जिसमें हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर जो आपकी यहाँ पे PGT की भर्ती निकली थी, वहां पे जो है यहाँ पे 40,000 पद, मतलब जो इतने पद दिए गए थे उतने पद नहीं हुए थे, तो प्री परीक्षा नहीं हुई थी, इसका मेंस हुआ था। क्योंकि इसमें लगभग आपके 2 या 3 गुना जो विद्यार्थी है वो सिलेक्शन करने पड़ते हैं, है ना। तो 40,000 विद्यार्थी यहाँ पे होने चाहिए, और मेरे हिसाब से इतनी जागरूकता फैल चुकी है। 40,000 विद्यार्थी तो फॉर्म अप्लाई 100% होगा ही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप भी टाइम से फॉर्म अप्लाई कर देना। देखिए, सबसे पहले बात, जो आपके MCQ पर्सन है इस पर आधारित परीक्षा रहेगी। आपके सारे क्या आएंगे, MCQ आएंगे इसके अंदर, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे आएंगे, जहां आपको यहाँ पे 100 जो अंक का पेपर मिलेगा, जहां आपको 90 मिनट्स यानी कि आराम से समय, खूब समय आपके पास में, है ना, 90 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। और मुख्य परीक्षा जो है वो आपका 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये तो आपने प्री का समझ लिया, मेन तो प्री आपके लिए है, ठीक है। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा, उर्दू व्याकरण, है ना, संक्षेप पर, लेकिन ये उर्दू के अंदर बताऊंगा मैं आगे, एक बार रुक जाइए, है ना।
उर्दू व्याकरण जैसे सिंपली आपके मुहावरे हो गए, कहावतें हो गई, विलोम शब्द हो गए, वो उर्दू व्याकरण में आता है। संक्षेप लेखन यानी कि ऐसी चीज जो आपको मतलब कि बहुत आराम से तसल्ली मुख्तसर बता रखी है, लेकिन उसको आपको संक्षेप में लिखना है, मतलब वो बात भी शामिल हो जाए, छोटी सी चीजों में आपको वो डिस्कवर करनी है वो चीजें। समझ गए मेरी बात? जब मेरी आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग निमित लेखन, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके साथ में खतूत यानी कि आपका जो पत्र आता है वो भी इसके अंदर रहेगा। समझ गए? पत्र के अंदर एड्रेस कहाँ लिखना है वगैरह, और साथ में जो है हिंदी उर्दू अनुवाद के लिए वैकेंसी है वो चीज तो आएगी। जो हिंदी में लिखा है उसको उर्दू में करना है, जो उर्दू में लिखा है उसको हिंदी में करना है ना। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, जहां आपको अनुवाद होगी अंग्रेजी से, अनुवाद अंग्रेजी से उर्दू या फिर हिंदी, हिंदी से उर्दू या फिर इसके विपरीत, यानी कि यहाँ पे इसके विपरीत इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर ले जाता हूं, देख रहे हो आराम से आप। हाँ, जहां आप देख पा रहे हो प्रत्येक पेपर जो है यहाँ पे 100 अंक का होगा, यानी कि ये भी 100 अंक का होगा। जिसमें बात करें ये प्रथम प्रश्न 100 अंक का होगा, और इसमें जो 2 पेपर होंगे इसमें ये भी 100 अंक का, ये भी 100 अंक का। लगभग प्रथम के अंदर आपका जो है 100 अंक का पेपर है, द्वितीय के अंदर बात करें तो यहाँ पे 200 अंक का पेपर रहेगा। ठीक है। समय की बात करें, समय इसके अंदर आपको मिलेंगे 3 घंटे, 3 घंटे, यानी कि इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो अच्छा समय आपके लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके दस्तावेज सत्यापन के बारे में। तो दस्तावेज तो बाद में प्रक्रिया है, यानी कि जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, प्रथम पेपर आपका पास हो जाए, सेकंड पेपर मेंस भी आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद में आपके सामने जो है शैक्षणिक प्रमाणता, यानी जो आपके 12th पास है वो आपकी डिग्री मांगेंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन पहचान पत्र पैन कार्ड मांगेंगे, आरक्षण मूल निवास जो है बहुत जरूरी है, वो भी अपडेटेड, तो इसको आप अपडेट करवाते रहना। बहुत ही अच्छी ये जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। चलो ये तो आप करवा लोगे। अब बात कर लेते हैं हाँ, सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा, ये मैं आपको उर्दू के अंदर बताने वाला हूं। पहले आप इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है ना। मैं आपको प्री का भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, आपको प्री का भी बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए मेंस का, है ना, या फिर पहले प्री का बताएं आपको। चले पहले प्री का बता देते हैं आपको, है ना। प्री का बताएं आपको। हाँ, ये प्रथम पत्र कुल 10 अंक, ये रहा पहला। ये आपका प्री का है, पीटी का जैसे आप बोलते हो, प्री टेस्ट। ये आपका पीटी का सिलेबस है जो आपका 100 अंक का रहेगा, है ना। इसमें आपकी उर्दू व्याकरण आएगी, जिसमें बात करें टॉपिक क्या है, इल्म बलागत व अरूज, ये आपका जो है यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो बलागत व अरूज, है ना, ये आपका टॉपिक है। बाद में दूसरा टॉपिक की बात करें तो वो क्या टॉपिक है आपका, वो है आपकी वाहिद और जमा, ये आपका सेकंड टॉपिक है। ये जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या वाहिद होता है, क्या जमा होता है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तीसरा टॉपिक आप देख पा रहे हो वो है जेंडर का, यानी कि तज़कीर व तानिस। क्या है आपका, तज़कीर व तानिस। नेक्स्ट है आपका क्या है, अजदाद का टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या है, जिसे हम बोलते हैं अपोजिट, विलोम शब्द, है ना, अजदाद का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट की बात करें क्या है, आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ा के बता रहा हूं, मुहावरे और जरबुल मसल, ये आपका रहेगा चौथा टॉपिक, है ना। एडियम्स और फ्रेजेस का, ये आपका टॉपिक रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस्तिलाहात, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मोलॉजीज, इस्तिलाहात। यहाँ पे हिंदी और उर्दू के अंदर आपके जो कुछ लिखे होंगे वर्ड, उसको आपको बताना होगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और अगर उर्दू में लिखा हो तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यानी कि आपको वर्ड ट्रांसलेट आपको आना चाहिए। ये आपका पीटी का सिलेबस है। इसकी बात कर लेते हैं प्रश्न कितने कितने आते हैं, वो भी थोड़ा मैं डिटेल से बताऊं आपको। ये है आपका उर्दू साहित्य भाषा और ज्ञान। हाँ, ये भी देख लीजिए प्रथम पेपर के अंदर जो आपका उर्दू भाषा शायर है, उसमें उर्दू के मशहूर शायर आपके पता होना चाहिए, जैसे कि गालिब, इकबाल, शाद, शौक निमवी, है ना, अता काकवी, जमील मजहरी, रजा नकवी वाही, कलीम आजीजी, है ना, परवेज शाहिद, रमज आजिमवादी, है ना। ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे जब आपने 12th क्लास की होगी या फिर 10th क्लास की होगी या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आपने ये सब शायर के बारे में पढ़ रखा होगा। जो फेमस शायर है गालिब, है ना, इकबाल, शाद, शौक, निमवी, है ना, इन सब के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। देखिए उसके बाद में क्या है, उर्दू के मशहूर नसर निगार, है ना, फेमस प्रोज राइटर ऑफ उर्दू कौन कौन हो गए, जैसे कि सर सैयद अहमद खां के बारे में आप पढ़ते हो, इमदाद इमाम असद के बारे में आप पढ़ते हो, कलीमुद्दीन अहमद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अख्तर और नबी,
अब्दुल मुगनी, ओके, अंजुम मानपुरी, शकीला अख्तर, सुहेल अजीमावादी, कलाम हैदरी, वहाब अशरफ, ये आप सभी के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो कि आपके नसर निगार हैं। हाँ, इसके ऑनलाइन कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ऑनलाइन कोर्स भी आगे आपको बताऊंगा जो बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, है ना। उसके लिए कुछ फीस भी रखी गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो आपके लिए डिस्काउंटेड फीस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं आसर में आपसे पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए, है ना। और बहुत ही कम विद्यार्थियों के लिए, अगर उतने एडमिशन हो गए, ओनली 100 विद्यार्थी को मैंने एडमिशन का टारगेट रखा है, 100 विद्यार्थी हो गए तो वो कोर्स क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे उर्दू में संक्षेपण। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें आपके सामने लिखी होगी, बहुत बड़ा ऐसे लिखा होगा, आपको उसको संक्षेप में लिखना है, मतलब छोटा लिखना है एकदम, यानी कि आपको 5 लाइन्स के अंदर उसको समेटना है, इस तरीके से आपको वो करना होगा, समझ रहे हो। ओके, अगला है निबंध, ऐसे, पत्र लेखन, खतूत, है ना, खतूत निगारी जिसे आप बोलते हो, है ना, ये आपको करना पड़ेगा। निबंध के अंदर आपको किसी का भी निबंध आ सकता है जो अभी के वर्तमान के अंदर, करंट के अंदर चलता है ना। जैसे कि अभी अपने पहलगाम अटैक हुआ था, आर्मी के बारे में आ सकता है, इस प्रकार से जो है आपको मैं वो बता दूंगा। नेक्स्ट जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये आपका मेंस का सिलेबस, है ना। प्रथम के अंदर ये हो जाएगा, मेंस के प्रथम के अंदर 2 पेपर है ना, और द्वितीय के अंदर ये जो आपका सॉन्ग का है, हिंदी से उर्दू में करना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे हिंदी से जो है आपको उर्दू में करना है, ठीक है, और उर्दू से हिंदी में करना है, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद करना है, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है आपका, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी उर्दू, है ना, उर्दू हिंदी, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि आपने इतना तो, अगर आप देखिए उर्दू पढ़नी तो आपको आती होगी, और उर्दू लिखनी, ये 2 चीज अगर आपको आती है तो इस पेपर को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। तैयारी करवाना, कैसे नंबर लाना, ये सब मेरा काम है, बस आपको उर्दू पढ़ने आने चाहिए। 12th तक आपने उर्दू ली होगी तो आपको उर्दू पढ़नी आती होगी, तभी तो आपने उर्दू ली होगी, ऐसे तो आपने उर्दू नहीं ली होगी, है ना। उर्दू लिखना तो आता है ना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ना, ये चीज है। एक मिनट, आगे बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। जो पैटर्न है, कितने क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहीं से आएंगे, जैसे हम बात कर लेते हैं आपके पीटी के बारे में। प्री टेस्ट जो होगा मेन, अब इसी की तैयारी करेंगे पहले, पीटी की, है ना। वाहिद और जमहा, है ना, आपका क्या है, 10 सवाल आएंगे, है ना। यहां पे जो दूसरा आपका लिखा हुआ है तज़कीर, तज़कीर व तानिब, तानिस, है ना, ये आपका क्या आएगा, 10 अंक आएगा। यानी कि ये तो 10 अंक के हैं, बड़े हैं नीचे वाले, ये 10 नंबर के, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला जो देख पा रहे हो आप, है ना, जो अजराद है वो आपका आएगा 10 अंक का, ओके। ये आपके कितने नंबर हो गए, 10, 20 और 30, ये आपके कितने अंक हो गए, 30 अंक हो गए, ठीक है। जो आपका जरब है और मुहावरत है ना, जो कहावतें वगैरह हो गई, वो कितने नंबर के आएंगे, वो आपके आएंगे 20 नंबर के, है ना। मुहावरे और कहावतें जो आपके हो गए वो 20 नंबर के आपके आएंगे, बहुत सिंपल है ना। लगभग आपको 20 से 30 मुहावरे कहावतें दूंगा, लगभग क्वेश्चन वहीं से आएगा, है ना। ये देख पा 5 नंबर टॉपिक, है ना, सिर्फ। और यहाँ पे जो टॉपिक है 9 से आपके जो टॉपिक आएगा, सवाल जो आपके आएंगे किससे आएगा, मुतालिक से, है ना। ये आपकी जो 20 अंक से होंगे जो आपका उर्दू के अंदर होगा, है ना। खतूत और ऐसे लिखा हुआ है वो आपका कितने अंक आएगा, 15 अंक का आएगा, है ना। आगे देख लेता हूँ आगे क्या टॉपिक है। मुखसर जो है आपके 9 से आएगा, वो आपका आएगा 15 अंक का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है, पैटर्न आपका रहेगा। इसी प्रकार से जो आपका, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं दिखा, पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो आपका डकी पाठशाला नाम से है, ठीक है। तो ये पीडीएफ वहां मैं आपको डाल दूंगा, ये आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, तो डकी पाठशाला नाम से वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मैं ये पीडीएफ पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है पीटी का जो है ये वो है
है ना। ये अभी जो मैंने आपको करवाया पीटी का है। देखिए हिंदी से उर्दू करना आपको 30 अंक का आएगा, उर्दू से हिंदी करना ये आपका 30 अंक का आएगा, है ना। जमला नाकिस आपका कितना आएगा, 10 अंक का आएगा। इसके अलावा अजरात आपका कितना आएगा, 10 अंक का आएगा, है ना। इसके अलावा वो ये आपका पीटी का पेपर है ना। अब देखो प्री टेस्ट का पेपर आपका रहेगा, जो मैंने पहले चीजें बताई वो सेम ही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो द्वितीय पेपर जो लिखने वाला है ना, हिंदी से उर्दू, वो भी आपका अलग है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्य विषय क्या रहेंगे आपके, उर्दू व्याकरण, उर्दू से हिंदी, हिंदी में उर्दू अनुवाद, शब्दवाली, सामान्य ज्ञान, ये आपके रहेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है। और कुछ पेंडिंग रहता है क्योंकि पीछे हमने 1-2 पेज छोड़े थे, वो देख लेते हैं एक बार उसके अंदर क्या डिटेल्स दी हुई है। हाँ यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक वचन, बहुवचन, है ना, ये मैं बता ही दिया आपको। तजकीर व तानिस, है ना, सरफ है ना, मुहावरे, जरबुल मिसल, ये आपके रहेंगे। ठीक है। पत्तर लेखन जो खतूत के बारे में लिखा हुआ है। ओके। मेन आपके मतलब बहुत ही अच्छा सिलेबस है, आप पढ़ने योग्य सिलेबस है आपका, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। वर्तमान में अधियाचना जो है प्रक्रिया अंतिम चरण में, जैसे ही बीएससी इसको प्राप्त करेगा तो जल्दी अधिकारी को नोटिफिकेशन जारी कर देगा। देखिए बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जून में आएगा। कब आएगा भाई, जून में जो इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे निकाला जाएगा। जैसे पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी चेंजेस आता है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या है, सभी इच्छुक उम्मीदवार की सलाह दी जाती है कि वो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से नजर बनाए रखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती से बचे, क्योंकि बाद में जो है संशोधन की दिक्कत बन सकती है कि आपको ऑप्शन मिले कि नहीं मिले कि आप इस फॉर्म की संशोधन कर सकते हो। दूसरा क्या है, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी उर्दू भाषा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये मेन बात है। आपको इतना नहीं सोचना कि भाई फॉर्म कब आएगा, परीक्षा कब होगी। परीक्षा 2025-26 में भी हो सकती है ना। तो टाइम आपको खूब मिलेगा या फिर आपको 2 महीने में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जरूरी बात यह है कि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। ये मेन बात है आपके लिए। ठीक है। ये उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती में लिखा हुआ है, जो आपको उर्दू भाषा, अगर देखिए जिसको उर्दू भाषा नहीं आती है वो तो बिल्कुल इसमें ना जाए। अगर आपको भाषा ही नहीं आती तो आप क्या कर लोगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज आनी तभी आप इस तरह को सिलेबस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बात सीधी, है ना। अक्सर पूछे जाने सवाल क्या है कि इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है, तो मैंने बता दिया आपको इंटरमीडिएट है, 12वीं पास के अंदर आपके कम से कम 100 विषयों का पेपर आपका आना चाहिए उर्दू का, है ना। 100 नंबर आने जरूरी नहीं, ये डाउट मैं क्लियर कर दिया। लगभग इतने जो 6 पद होंगे, महिलाएं भी आवेदन कर सकती है, जहां 35% उनको जो है यहाँ पे आरक्षण की छूट मिलेगी, है ना। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया में कितने चरण होंगे, तो ये इसमें 2 चरण होंगे। एक तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसे पीटी बोलते हैं, प्री टेस्ट होगा, और फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा। आवेदन की अंतिम तिथि जो अभी तक आई नहीं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई कोर्स के बारे में डिटेल दो। ये लो भाई कोर्स के बारे में डिटेल मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे जो उर्दू के स्टूडेंट्स मेरे पास टीजीटी पीजीटी के फर्स्ट के सेकंड ग्रेड के जो है स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे डिमांड करते हैं कि आप ऑनलाइन कहाँ पढ़ाते हो। तो ऑनलाइन बैच आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। जो पीटी का ऑनलाइन बैच है वो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, है ना। जो बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, डेली लाइव क्लास लेंगे। उसके अंदर हम बिहार उर्दू सहायक अनुवादक भर्ती 2025 है, उसके लिए आपका संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स है। ये आपका है पहले पीटी के लिए, मेंस के लिए भी है, पीटी के लिए देख लो, है ना। जहां आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको उसकी मैं पीडीएफ दूंगा ऐप के अंदर ही, यानी कि आपको उलझन में नहीं रहेगा। यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, भटकते रहते हो। यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू कराऊंगा फ्री के अंदर, आप टेंशन मत लीजिए, क्लासेस आ जाएगी। आप कमेंट कर देना कि कब से क्लासेस लगाई जाएगी, है ना, कब से लगाई जाएगी क्लासेस। और नोट्स भी आपको उसके दूंगा, है ना। टेस्ट फैकल्टी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, तो इसमें कोई जिक्र वाली बात ही नहीं है ना। पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हो, उसके आप पीडीएफ प्रिंट करके पढ़ सकते हो आराम से, है ना। ईमेल से प्रिंट करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रविवार को क्या होगा, आपका डाउट सेशन होगा, यानी कि हम महीने में 1-2 ऐसे डाउट सेशन भी रखेंगे। अगर आपको डाउट है तो वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके हेल्प नंबर है, यानी कोई भी डाउट हो 8875517800, यहाँ आप कॉल कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है जहां आपको पढ़ाऊंगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो OR जाट, है ना। अभी एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही है,
वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये सिर्फ मैंने प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए रखा है। अगर 100 विद्यार्थी मेरे एडमिशन हो जाते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 15-20 दिन में हो जाएंगे, तब तक के लिए ये है। तो आप मौका मत गवाइए, आप हेल्पलाइन में जाइए, वहां कॉन्टैक्ट कीजिए, एप्लीकेशन का पूरा लिंक मांगिए। जहां आपको ये फीस में पहले 4,000 रुपये लग रहा था, लेकिन क्योंकि ऐप की फीस आती है, टीम की फीस आती है, कॉस्ट की, लाइट की, बिजली, ऐसी सब की फीस आती है, उसलिए मैंने कम से कम फीस रखी है वर्क की आपकी 1499। इससे नीचे मैं नहीं कर सकता था, मेरे जितनी कम हो सकती है उतनी कम मैं कर रहा हूं, 1499। और बिल्कुल आप दिल से सोचिए, आपको मैं शुरू से पढ़ाने वाला हूं, आपके लिए पूरे दिन रात मेहनत करने वाला हूं, है ना। पीटी के लिए आप मेरे से आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं शुरू से लेकर पढ़ाऊंगा, आपकी लाइव क्लासेस भी होगी, जो एक एक टॉपिक बताया वो एक एक टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको पीडीएफ के साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने जो है मेंस का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। अगर जो प्री प्लस मेंस दोनों में ज्वाइन करना चाहता है पीटी प्लस मेंस के अंदर, ठीक है, तो उसकी फीस मैंने अभी, वैसे मेंस की जो फीस है वो मैं सिर्फ रखूंगा, वो रखूंगा ओनली 5,000 रुपए, ओनली मेंस की। लेकिन अभी जो बच्चे लेंगे, सॉरी, पीटी प्लस मेंस को दोनों कोर्स जो है वो आपको मिलेगा 3499 का। इतना ज्यादा डिस्काउंट मैंने रख दिया है, तो आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। इस प्रकार का लोगो, आपका ऐप का लोगो रहेगा, है ना, ओएलएड एप्लीकेशन, और इस प्रकार सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल आप पीटी कोर्स में जरूर ज्वाइन कीजिए। 100 विद्यार्थी जो आ जाएंगे उसके बाद मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम जो है क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे, फिर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अच्छा मौका है ना, आराम से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। पीटी के लिए हमें मिनिमम 2 महीने तो मिलेंगे जितना मुझे पता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 3 महीने हमारे पास बचे हैं, तो 3 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। डेली हम 1-1 घंटे भी पढ़े तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। 1 घंटा आप मुझे देना, 1 घंटा आप रिवीजन करना, डेली 2 घंटे निकालने आपको, ओनली 90 दिन, बहुत अच्छी सैलरी, 50,000 रुपये सैलरी है ना। उसके अलावा हम डाउट सेशन भी रखेंगे, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। अभी लगभग जो वीडियो देख पा रहा हूँ लगभग 26 मिनट की हो चुकी है ना। मेरे हिसाब से मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, है ना। कोर्स जरूर से ज्वाइन कर लेना, जो भी बच्चे हैं। कुछ भी डाउट हो ना बच्चों, ये आपके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर भी एक टीम बिठा रखा है, उससे आप कॉल कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मुझे आप यहाँ पे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान रखना।